देखिए अब ये जो क्वेश्चन है ये 2024 का स्पेसिमेन कॉपी जो होता है आईसीएसई का उसमें से आया हुआ है। ठीक है, तो मतलब इस तरह का क्वेश्चन एक्चुअली बोर्ड में आता है। तो बोर्ड में अगर देखा जाए तो बहुत इजी आता है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या करना है। रिटेलर परचेज एन आइटम फॉर रुपीज़ कितना है 1500 रुपीज़। ठीक है, और फ्रॉम अ होलसेलर एंड सेल्स इज टू द कस्टमर एट 10% प्रॉफिट। ठीक है, 1500 रुपीज़ में ख़रीदता है और 10% का प्रॉफिट में वो क्या करता है, बेच देता है। और जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे वो क्या है, वो इंटरेस्ट रेट है और जीएसटी गिवन है यहाँ पे 10% का जीएसटी है। तो हमें क्या करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द कस्टमर। तो सबसे पहले इसमें गिवन क्या है, तो देखा जाए तो 1500 रुपीज़ है क्या, तो ये सीपी है। तो कॉस्ट प्राइस हम लिख लेते हैं रुपीज़ 1500 रुपीज़ और इसमें प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट इज़ इक्वल टू, प्रॉफिट कितना है 10%। सो 10% ऑफ जितने में ख़रीदा गया है 1500 रुपीज़। ठीक है, अब इसमें क्या है 10% है तो हम कैसे निकालते हैं, पता होगा 10/100 करते हैं। परसेंट मीन्स बाई 100 और यहाँ से 2 ज़ीरो और 2 ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 15 विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 150। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, ये प्रॉफिट आ गया। ओके ठीक है, अभी क्या करते हैं, वो क्या करेगा, होलसेलर से तो ख़रीदा है, फिर वो क्या क्या बेच दिया है ना, जैसे कि देख सकते हैं वो क्या क्या बेच दिया। तो क्या निकाल लेते हैं, सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। अब ये सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला आना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला है प्रॉफिट प्लस सीपी। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है अपने पास 150 और सीपी हमारे पास क्या था 1500 विच इज़ इक्वल टू ये आ जाएगा 1650 रुपीज़। तो ये हमारा क्या आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, अभी मतलब इतने में बेच रहा है। अभी हमें मेन क्या निकालना है, जीएसटी निकालना है। तो जीएसटी कितना है हमारे पास 10% निकाल लेते हैं। और इसमें देखिए क्या है, इंटरेस्ट रेट के बारे में बोला गया है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट भी अगर हम बात करेंगे या कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, अगर इंटरेस्ट रेट भी बात करते हैं तो क्या होगा, बेसिकली आईजीएसटी होता है और सीजीएसटी होता है, सॉरी एसजीएसटी होता है और सीजीएसटी होता है। ठीक है, मान लो कि टोटल है दिया हुआ 10%, तो बेसिकली होगा क्या 5% चला जाएगा इसमें और 5% आ जाएगा इसमें। तो बाद में क्या करना है, ऐड ही करना है। तो ऐड करके लास्ट में भी कितना मिलेगा, जो टोटल टैक्स होगा वो तो हम दोनों को काउंट करेंगे ना। यहाँ पे लिखा हुआ है अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द कस्टमर। ठीक है, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द कस्टमर, तो टोटल दोनों ऐड करके कितना आएगा, वो 10% ही आने वाला है। तो ये एमसीक्यूज़ जब है तो हम डायरेक्टली क्यों ना जीएसटी ही निकालें, फिर अलग अलग करके फिर निकालने से अच्छा है कि जीएसटी हमारा 10% है। तो डायरेक्ट 10% ऑफ जो लास्ट में बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं 1650 रुपीज़ में, और 10% क्या हो जाएगा 10/100 ऑफ 1650 रुपीज़। 0 0 कैंसिल, एक और 0 कैंसिल, तो अल्टीमेटली 165 रुपीज़। तो हमारा आंसर नंबर हो गया डी। तो इतना मतलब मुश्किल नहीं है, बोर्ड में जो पेपर आएगा वो 100% बनेगा। जो इससे पहले के जो वीडियो अपलोड किए हैं वो अगर देख लेंगे तो जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली वो ठीक हो जाएगा। अब इसके बाद और भी हम 3 क्वेश्चन लगाने वाले हैं और वो भी क्वेश्चन हमारे स्पेसिमेन जो सैम्पल है जो बोर्ड भेजा है बिल्कुल उसी को लगाएंगे, 2022 के, 23 के और 24 के। इससे बाहर मतलब इसके बाहर कोई जीएसटी का क्वेश्चन आने वाला नहीं है। इतना कर लेंगे, जीएसटी का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। अब देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है वो 2023 का है, 2023 स्पेसिमेन कॉपी आईसीएसई का है। ठीक है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता है और हम लोग जो किए थे इससे भी टफ था, याद करिए। तो बेसिकली क्या करना है इसमें, जो जीएसटी इसमें तो ये भी नहीं दिया हुआ है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में है कि नहीं है, इंट्रा स्टेट है कि इंटर स्टेट, तो हम उससे मतलब नहीं है। क्या निकालना है, बेसिकली फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। तो अब यहाँ पे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के बारे में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्टली जीएसटी हमारा कितना निकाल देंगे 28% और 18% डायरेक्टली निकालेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले हमारे को क्या है, आइटम है, क्या क्या आइटम्स है। तो फर्स्ट हमारा है एलईडी टीवी सेट। ठीक है, एलईडी टीवी सेट, और इसका एमआरपी क्या है, एमआरपी लिख लेते हैं।
₹12,000। ओके, और क्वांटिटी कितना है? अगर मान लीजिए क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा, जैसे 2 होगा 3 होगा, तो हम ये मल्टीप्लाई करते हैं, पर क्वांटिटी एक ही है तो मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। मतलब वो नंबर ऑफ़ टीवी सेट कितना है? नंबर ऑफ़ टीवी सेट 1 है तो 12,000 रुपये लग रहा है। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ़ टीवी सेट क्वांटिटी में 2, अगर 2 दिया रहता, इसका मतलब 2 है तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 24,000 हम लोग लिखते हैं। अभी क्या है, देखा जाए तो लास्ट में रेट ऑफ GST दिया हुआ है, तो विच इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली GST निकाल सकते हैं। ठीक है, तो GST कितना है? 28% है, तो डायरेक्टली 28% निकालना कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो 28% कैसे निकालेंगे? 28/100 मल्टीप्लाइड बाई जो हमारा वैल्यू है टीवी सेट का, वो कितना है? 12,000 है। अब यहाँ से 2 0 और 2 0 कैंसिल हो जाएगा, और इसको कैलकुलेशन, ये हमारा 28 मल्टीप्लाइड बाई 120 विच इज़ इक्वल टू 3,360 रुपीज़। ठीक है, अभी ये इतना आ रहा है, तो ये हमारा क्या आ रहा है? ये बेसिकली अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये कितना आ रहा है? 3,000 इतना आ रहा है। ठीक है, 3,360 रुपीज़। सिमिलरली जो हमारा सेकंड है, वो सेकंड क्या है? MP4 प्लेयर। ठीक है, वो कितना है? उसका दाम क्या है? 5,000। अब इसमें मान लीजिए डिस्काउंट होता तो हम डिस्काउंट निकाल लेते हैं। अगर डिस्काउंट निकालने के बाद जो वैल्यू आता है उस पे GST लगता है, पर यहाँ पे डिस्काउंट है नहीं। अच्छा, प्रॉफिट होता है, मान लीजिए कि इतना MRP इतना प्रॉफिट पे बेचा गया है, तो पहले प्रॉफिट निकालते हैं, प्रॉफिट निकाल के ऐड करते हैं, उसके बाद उसमें GST लगता है। बट यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ MRP दिया हुआ है, तो इसका मतलब कुछ भी डिस्काउंट नहीं है, तो डायरेक्टली हम लोग काम कर रहे हैं, और क्वांटिटी भी एक है, तो मल्टीप्लाई करके 5,000 ही आ रहा है। और इसमें देख लेंगे कि ये आ रहा है 18%। याद रखिए कि इसमें अलग अलग दिया हुआ है, तो इसमें 18% निकालना है। 18/100 मल्टीप्लाइड बाई 5,000, 2 0 कैंसिल कर लेते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया हमारा 900। सो इसमें एक अमाउंट क्या हो जाएगा? 900। ठीक है, अभी क्या करना है हमें? फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल पेड इंक्लूडिंग GST। ठीक है, जो GST हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है? सॉरी, यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती हो गया है, गलती नहीं मतलब सब ठीक है। GST हमारा कितना निकला है? 3,360 रुपीज़। तो यहाँ अमाउंट में एक्चुअली ये नहीं आएगा, सेम नहीं रहेगा ना, अमाउंट में तो MRP के साथ जुड़ेगा। इसको रब करते हैं, कोई नहीं। तो अमाउंट में क्या होगा? ये दोनों वैल्यू जुड़ेगा, क्योंकि जो उसका दाम था, जितना दाम था वो वाला वैल्यू, और इसके साथ ये टैक्स जुड़ेगा। तो इसमें टोटल आ जाएगा 12,000 और प्लस ये दोनों ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं ऐड करके इसको डायरेक्टली लिख लेता हूँ यहाँ पे, विच इज़ इक्वल टू, तो ये डायरेक्टली बन के आ जाएगा 15360। ठीक है, 15,000। यहाँ भी सेम सेकंड वाले केस में भी ऐसे ही करेंगे। ये हमारा GST हो गया और ये हमारा MRP जो भी अमाउंट, उसका जो भी कॉस्ट था, तो ये दोनों को हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो 5,000 और इधर हो गया 900 रुपये, 5,900। अब ये दोनों क्या होगा? ऐड होगा। ऐड होके क्या निकलेगा? ये निकलेगा अमाउंट ऑफ बिल। ठीक है, अब इसमें क्या हो गया ना कि हमारा जो दाम था वो भी ऐड हो गया और जो टैक्स था वो भी ऐड हो गया, दोनों में, टीवी सेट के लिए भी और MP4 के लिए भी। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, 0 6 2 1 एंड देन अगेन 2। तो ये हमारे पास हो गया 21,260 रुपीज़। ये हो गया अमाउंट ऑफ बिल। ये हम इसमें रुपीज़ का साइन लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो हो गया, ये वाला जो दिख रहा है आपको, अमाउंट ऑफ बिल हो गया। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं, मतलब जो स्पेसिमेन क्वेश्चन देते हैं बिल्कुल उसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? SGST दिया हुआ है, SGST पेड बाय द कस्टमर। अच्छा, वो निकालना है हमें। ठीक है, मतलब SGST पेड बाय द कस्टमर, और जिसका कि प्राइस कितना है? 500 है। तो देखो इसको कैसा करना, स्टेप बाय स्टेप काम करते हैं। तो SGST अपने को गिवन है, अगर देखा जाए ठीक से रीड करेंगे तो। और प्राइस क्या था? कोई भी आइटम होगा उसका प्राइस क्या है? प्राइस हम लिख लेते हैं विच इज़ इक्वल टू 500 रुपीज़।
ठीक है। और एस जी एस टी इज़ गिवन, एस जी एस टी इज़ इक्वल टू कितना है, ₹15। और इसके हिसाब से क्या करना है, रेट ऑफ जीएसटी पता करना है कि इसमें जो परसेंटेज लगा था वो कितना लगा। ये एक्चुअली अपोजिट क्वेश्चन है, ठीक है। पहले हम लोग को रेट ऑफ जीएसटी दिया रहता था और एसजीएसटी पूछा जाता था, एसजीएसटी, एससीजीएसटी या फिर जीएसटी पूछा जाता था। बट यहाँ पे देखा जाए तो उल्टा हो रहा है, ठीक है। देखते हैं कैसे बनेगा।